Good morning, students. Today's our topic is reflections and refractions. बीच में हमने एक लेसन छोड़ दिया है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे. देखो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शंस. Blue sky, green forest and rainbow are the enjoyed by everyone. At night we can see twinkling of stars, beautiful signboards in the marketplace. Why does sky looks blue at daytime and black at night? Why do stars twinkling? How are inverted image formed on a still water surface? We will find the answer of these and related questions in the first 3 चैप्टर. भाई हमें आसमान जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, फॉरेस्ट जंगल जो है वो हरा क्यों दिखाई देता है, रेनबो हमें 7 कलर में क्यों दिखाई देते हैं, तारे हमें रात को टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. ठीक है. और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, रियल इमेज कैसे बनती है, इन्वर्टेड इमेज कैसे बनती है, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर. तो देखो, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं. हमने प्रीवियस क्लास में ये तो पढ़ा है कि इमेज हमारी आंख के अंदर रेटिना के ऊपर जाके बनती है. ठीक है. जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. बट हम देख कैसे पाते हैं, हम सिर्फ लाइट के द्वारा ही उस चीज़ को देख पाते हैं. अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम किसी डार्क रूम में जाते हैं तो हम वहाँ पे किसी चीज़ को देख पाते हैं, नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पे लाइट एंटर नहीं कर पाती. रात हो जाती है, बिल्कुल रात होती है, हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, नहीं देख पाते. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब वो ऑब्जेक्ट लाइट के द्वारा रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुँचता है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फैन. ये बॉयज फैन को देख रहा है, तो देखो कैसे देख पा रहा है. ये हमारे पास क्या है, कैंडल है. कैंडल के द्वारा लाइट एक तो फैन के ऊपर पड़ रही है और एक हमारी आंखों तक पहुंच रही है. ठीक है. ये फैन से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंच रही है, जिसके कारण हमें फैन दिखाई दे रहा है. मतलब कोई भी चीज हमें दिखाई देती है तो वो किसके कारण दिखाई देती है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के कारण. ठीक है. वो लाइट के द्वारा क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण हमें दिखाई देती है. तो देखो इसमें क्या है, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन ए डार्क रूम, विल यू बी एबल टू सी द सेलिंग फैन कैन और द अलमीराज कीप्ड इन द होम. द आंसर इज नो. हम नहीं देख सकते क्योंकि वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता. नाउ इफ यू लाइट ए कैंडल इन द रूम, you will not only be able to see the candle flame but also other object present in the room. You are able to see the candle flame because light from the flame reaches your eye and fall on the retina. Here this light is converted into electrical signal which move to the rear of your brain. उसके बाद जो लाइट है हमारे रेटिना पे इमेज बनाती है और रेटिना के बाद पढ़ने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है. तो देखो इस प्रोसेस में लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के और ना देखने के कारण, मतलब कैसे हम उसको देख पाते हैं और क्यों नहीं देख पाते. जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके लाइट के द्वारा हमारी आंखों तक पहुंच रहा है उसको देख पाते हैं, और जहाँ पे लाइट नहीं होती, जहाँ पे वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसको हम नहीं देख पाते. अब जो लाइट है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. एक तो लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस नॉन लुमिनस हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासों में. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जिनकी ऑन्स लाइट होती है, जैसे कि स्टार्स हो गए. ठीक है. कैंडल लुमिनस के अंदर आती है. ठीक है. इनकी खुद की लाइट होती है. नॉन लुमिनस टेबल, चेयर, यहाँ पे फैन जो है नॉन लुमिनस है क्योंकि इसके पास खुद की लाइट नहीं है. इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट.
A candle flame is produce its own light and it is called luminous object. Such object which produce their own light are called luminous objects. जो जिनके पास खुद की लाइट होती है वो क्या होते हैं, लुमिनस, और जो दूसरे की लाइट के कारण हमें दिखाई देते हैं वो क्या है, नॉन लुमिनस. जैसे कि मून किसके कारण दिखाई देता है, सन की लाइट के कारण, तो कैसा है, नॉन लुमिनस. सेलिंग फैन इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं जो दूसरे की लाइट से दिखाई देती हैं वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है व्हाट इज लाइट. देखो लाइट क्या होती है, हमें पता है लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है. ठीक है, जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. देखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूस्ड एनर्जी, विच प्रोसेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस सेंसाइजेशंस ऑफ विजन्स. मतलब विजिबल टू अस, जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ये जो डेफिनेशंस है आपने नोटबुक में नोट करनी है. नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी भी. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लाइट. फर्स्ट, लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर. फर्स्ट पॉइंट नोटबुक में ऐड करना है. इट डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल. लाइट कैन बी ट्रेवल्ड इन वैक्यूम आल्सो. It is because of the reasons that light is able reaches earth from the suns, the biggest procedure of light from the earth. सेकंड में हमने सिर्फ यहां तक ही नोट करना है. देखो क्या है, इट डज नॉट नीड ए मटेरियल. लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं होती. वो एयर में और वैक्यूम में हर जगह पे क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है. ठीक है, जैसे कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट, इन एन आइसोटोपिक मीडियम. आइसोटोपिक मीडियम का मतलब ये होता है, ये जो है हर मीडियम के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी है सेम रहती है. ठीक है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ट्रेवल करती है. और ए स्ट्रेट लाइन विच शोज द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ लाइट. स्ट्रेट लाइन क्या प्रोड्यूस करती है, डायरेक्शंस. जैसे कि ये डायरेक्शंस प्रोड्यूस करती है जिसको हम रे बोलते हैं. इसको यहां तक डिनोट करना है. ए बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. इसको भी नोट करना है. मतलब एक साथ 4 या 5 जो रे हैं लाइट की वो क्या कहलाती है, बीम ऑफ लाइट. ए बीम ऑफ लाइट विच इज रे प्रोपोगेट्स पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट. तो मतलब रे जो है एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल, वो क्या कहलाएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ए बीम ऑफ लाइट इन विच रे प्रोपोगेट्स टू मीट ए पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम. मतलब जहां पे जाके एक पॉइंट के ऊपर वो क्या कर रही है, इकट्ठी हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम. और एक पॉइंट से जा रही है उसको डाइवर्जेंट बीम. फॉर एग्जाम्पल, हम टॉर्च को ऑन कर रहे हैं तो टॉर्च कैसे होती है, लाइट को फैलाती है ऐसे, तो वो क्या कैसी बीम होती है, डाइवर्जन बीम. When a ray of light traveled through one medium strikes another medium, a part of light may be reflected from the transmitted. इसके अंदर आपने सिर्फ यही लिखना है, a highly polished surface is a good reflector and light wears a transparent medium in a good transmitter. रिफ्लेक्टिव सरफेस टॉर्च के अंदर लगा होता है ना, रिफ्लेक्टिव सरफेस, वो क्या करता है, जो हाईली पॉलिश्ड होता है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को. नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट. वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. किस में है ये, इन एयर एंड वैक्यूम. वाटर के अंदर इसकी स्पीड अलग है, ग्लास के अंदर अलग है. ये कंप्लीट लाइन हमने नोट करनी है. ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन डिफरेंट मीडियम. हर मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है. क्लियर, ये सारा हमने नोटबुक के अंदर ऐड करना है. और ये व्हाट इज लाइट और लुमिनस एंड नॉन लुमिनस भी.